आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बी आर मिशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज संज्ञा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए लेट तो हो गया, लेकिन इसके पहले मैंने संज्ञा संज्ञा के बारे में एक क्लास जो वीडियो बनाया है, जिसमें संज्ञा को टोटल पूरे संज्ञा को टोटल इसमें नोट्स के द्वारा पढ़ाया गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दूसरा पार्ट 2 जो है वह है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। आधुनिक वर्गीकरण, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण जो मॉडर्न होता है उसका आधुनिक मतलब संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आधुनिक आधुनिक का नाम से ही लोग कुछ लोग मतलब वो हो जाते हैं कि आधुनिक का मतलब होता है कि मतलब आधुनिक कुछ ये उसी का पार्ट है जो पुराना है। संज्ञा नाउन को संज्ञा कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। मॉडर्न इंग्लिश में दो भागों में बांटा गया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन। उसके बाद दो प्रकार के काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसे न गिना जा सके। जैसे अगर हमारे सामने 10 व्यक्ति हैं तो हम गिन सकते हैं, 10 लोग हैं तब भी हम गिन सकते हैं। तो जिसे हम गिन सके काउंटेबल नाउन। अनकाउंट अब आपका सवाल ये भी होगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे मान लो कोई चीनी है, अगर आपको हम चीनी दे तो क्या आप गिन पाओगे? नहीं, क्योंकि वो केजी में वो तौला जाता है, किलोग्राम में। और ये है तो इसको गिना जा सकता है, जिसे गिना सके काउंटेबल, जिसे ना गिना जा सके अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो आपको बता चुके हैं, इसकी परिभाषा जो थ्योरी है आगे उसको पढ़ा देते हैं। देखिए अगर कोई भी मिस्टेक हो तो पहला वीडियो है, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। देखिए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का काउंटेबल नाउन की परिभाषा क्या है, तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि जिसे गिना जा सके। जिसे गिना जा सके काउंटेबल नाउन होता है। तो जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे गणनीय कहते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन कहते हैं। डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। डिफिनेशन काउंटेबल नाउन, डिफिनेशन ऑफ काउंटेबल, द नाउन्स विच कैन बी काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे कहीं अगर रोहन, गर्ल्स, क्लास, ये सब क्या काउंटेबल नाउन। तो इसके मुख्य जो नोट्स हैं देखिए। काउंटेबल नाउन, जैसे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आते हैं। ये सवाल आपका बनता है काउंटेबल नाउन आते किसमें हैं, किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत विशेष मायने रखता है। इस चीज को आप नो पूरी तरह से आप इसको ध्यान में रखें। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत यानी काउंटेबल नाउन आप तो बता दिए हैं, काउंटेबल नाउन जिससे गिना, लेकिन संज्ञा में कौन कौन से प्रकार हैं जो काउंटेबल नाउन में काउंट किए जाते हैं, ये सवाल बनता है। तो सवाल है प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ये सब किसमें आते हैं? काउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट कर सके। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी वही है। द ओल्ड मैन इज द देयर। तो ये काउंटेबल नाउन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है क्या आप उस क्या है दूसरा एग्जाम्पल है क्या आप उस हवाई जहाज को देख सकते हैं? ऑफ कोर्स आई कैन यू सी दैट एयरप्लेन, कैन यू सी दैट एयरप्लेन। ठीक। दूसरा है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? क्या आप के पास कितनी कार हैं? हाउ मेनी कार्स हैव यू। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसीलिए हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए एग्जाम्पल देने से होता है कि एक तो हमें याद भी हो जाएगा, दूसरी बात हम इस चीज़ को अच्छे समझ पाएंगे। मुझे डिब्बा नहीं लेना है। आई डजेंट कैन आई सॉरी आई डजेंट वांट टू टेक दिस बॉक्स। मुझे डिब्बा नहीं लेना है। पांचवा है मेरे पास 4 आम है। आई हैव 4 मैंगोज, यानी हमारे पास 4 आम है, मुझे डिब्बा नहीं लेना। आई डजेंट वांट टू टेक दिस बॉक्स। ठीक। उसके बाद आते हैं कुछ नोट्स हैं, देखिए
हम लोग सब कुछ नोट्स को छोड़ देते हैं। नोट्स को पहले छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नोट जहाँ भी लिखा होता है यानी वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आपको पहले नहीं छोड़ना है। नोट में क्या लिखा है? उपरोक्त वाक्यों में जो मैन है और एयरप्लेन है, कार्स है, बॉक्स है, मैंगोज है, द टीम में गिना जा सकता है। आए यह काउंटेबल नाउन है, ये भी सही है। अब अनकाउंटेबल, अब तो आप पूछोगे सर काउंटेबल नाउन के बारे में आप बता चुके हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ बता दीजिए। तो लीजिए हम आपको बता रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। आपको पहले बता दो जिसे न गिना जा सके अनकाउंटेबल नाउन है। तो परिभाषा क्या है? देखिए, जिस संज्ञा उसको गिना नहीं जिस संज्ञा को गिना नहीं जा सकता है उन्हें अगरणीय संज्ञा कहते हैं, जिसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या? डिफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन: द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंट बी आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल को देख लो। एग्जाम्पल को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल में क्या देखिए, जो टी है, कॉफी है, वाटर, ऑयल, हॉनेस्टली, चाइल्डहुड। अब आपसे कोई कह दिया हम बहुत प्यार करते हैं, तो आप गिन के बता सकते हैं। कोई कह दिया मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो कितना बता सकते हैं? कॉफी, क्या आप उसको बता सकते हैं कितनी कॉफी है? टी, क्या चाय को आप बता सकते हैं? ऑयल, ये सब लीटर में मापा जाता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल से आपको पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। वह बचपन में बहुत प्यारी थी। शी वॉज वेरी क्यूट इन हर चाइल्डहुड। ठीक। दू, दूस, दूसरा देख लेते हैं। मुझे पानी की जरूरत है। आई नीड सम वाटर। तीसरा है किसान गेहूं उगाता है। फार्मर ग्रोज वेट। उसके बाद नोट, कुछ नोट है, इसको देख लेते हैं। नोट में काउंटेबल नाउन के अंतर्गत देखिए ये मुख्य चीज है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। जितना अरे क्या आ रहा है अभी? क्या दाबने पर क्या आ रहा है? देखिए काउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन तथा अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। जैसे भाववाचक, जिसमें भाव उत्पन्न हो। भाव को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए जितने भाववाचक, जैसे भाव हो गया कि मैं प्यार करता हूँ, मैं दुश्मनी करूंगा, ये सब भाव हैं जिसे आप देख नहीं सकते ना छू सकते हैं। तो जितने भी ये चीज भाव उत्पन्न वाले, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। कॉन्क्रेट नाउन, अब ये भी सवाल बनता है तीसरा क्या है? तो द नाउन विच कैन बी सी इट टच आर कॉल्ड कॉन्क्रेट नाउन। जिन संज्ञा को देखा एवं छुआ जा सकता है उन्हें कॉन्क्रेट नाउन कहते हैं। जैसे बुक, बाय, मैन, वॉल, टेबल, रामायण, ईटीसी, ये सारे कॉन्क्रेट नाउन है। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अच्छा जो भी वीडियो हो वो आपको पास जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।